Friends, welcome to Study Hub 24 into 7। बेसिकली आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक पे से रिलेटेड है। स्पेशली ये आपका CHSL एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अदर PCS एग्जाम लेवल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पे देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। देखिए हमारा ये एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। पार्ट पहला हमने पिछले वीडियो में हमने पहला पार्ट बताया था आपका ब्रॉन्ज एज के बारे में, लेकिन इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉट डिस्कवर्ड इन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब डिस्कवर्ड हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका 1921 में डिस्कवर्ड हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ऑलमोस्ट, पीपल जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऑलमोस्ट कहाँ पे रहते थे या फिर ऑलमोस्ट किधर थे? तो ये आपका मेडिटेरियन रहते थे। मेडिटेरियन आपका बेसिकली भूसागर से रिलेटेड होता है। अब मान के चलिए कि जो समुद्र के किनारे आसपास ये सारी चीजें मेडिटेरियन से रिलेटेड होती हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच मेटल वॉज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा ऐसा मेटल है जो काफी अननोन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के? तो हमारा कौन सा मेटल था? वो आयरन था जो अननोन था। तो हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, हमारा जो नेचर जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन समय का वो अर्बन था। लेटस क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करती है? तो आपका प्रोटो हिस्टोरिकल रहती थी। प्रोटो हिस्टोरिकल का मतलब ये काफी पुराने समय की से रिलेटेड बात हो गई, तो इसीलिए हम इसको प्रोटो हिस्टोरिकल नाम दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन वॉज फाउंड एट, एक मूर्ति मिली थी, जो बियर्ड दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति मिली थी, वो कहाँ मिली थी? तो आपका मोहनजोदाड़ो में मिली थी। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चंस से आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्क्रिप्ट वॉज, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो कैसी होती थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जो थी वो ब्रूस्टोफिडॉन होती थी। अब ब्रूस्टोफिडॉन का मतलब क्या होता है? ब्रूस्टोफिडॉन का मतलब ये होता है कि ये एंशिएंट टाइम से, जो मतलब पुरानी काल से ये आपकी जो लिखी होती थी, इस ये अल्टरनेट लिखी होती थी। पहले पहले लेफ्ट टू राइट लिखी रहती थी, फिर राइट टू लेफ्ट, ऐसे ही इनका मतलब कि चलता रहता था। पहले आपका लेफ्ट से राइट तक लिखी रहती थी, फिर दूसरी लाइन जो होती थी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी रहती थी। ऐसे ही हमारा अल्टरनेट चलता था। तो ब्रिस्टोफिडॉन यही है कि कैसे लिखा रहता था, स्क्रिप्ट जो था कैसे पहले लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, लेटेस्ट जो साइट्स थी कहाँ फाउंड होती? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लेटेस्ट जो नई साइट्स मिली हैं वो ढोलावीरा में मिली हैं। और ढोलावीरा कहाँ पे हमारा लोकेटेड है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और आपका गुजरात में, स्टेट गुजरात में। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, किस रिवर नदी के किनारे हड़प्पा सिविलाइजेशन लोकेट था? आपका रावी रिवर के किनारे लोकेट था। क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ बढ़ते हैं। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, लोकल नेम जो था क्या मोहनजोदाड़ो का, वहां पे लोकली क्या कहते थे? माउंट ऑफ डेथ कहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन से ऐसे जानवर जो थे जो अननोन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में?
हमारा जो लॉयन था ये अननोन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। अब कौन कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो एनिमल थे वो नोन थे। आपका एनिमल्स थे जैसे लाइक बफेलो, शिप, पिग्स, हम्पेड बुल वर ब्रीड, ये सारे ब्रीड किए जाते थे। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, कैमल्स, डॉग्स वर आल्सो डोमेस्टिकेटेड, ये सारे भी जो पाले जाते थे। तो क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग Indus Valley civilization sites gives evidence of dockyard। डॉकयार्ड का एविडेंस कौन सी साइट जो होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की देती है? लोथल देती है। डॉकयार्ड का जो साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में एविडेंस मिला था डॉकयार्ड का, तो वो कहाँ पे मिला था? आपका लोथल में। अब बात करेंगे लोथल को किसने डिस्कवर किया था, तो लोथल वॉज डिस्कवर्ड बाय एसआर राव। एसआर राव ने लोथल को डिस्कवर किया था, और कब किया था? 1954 में डिस्कवर्ड किया था। क्वेश्चन 13 आपका, अ लॉट ऑफ बीड्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम। लॉट ऑफ बीड्स कहां पे डिस्कवर हुई थी? आपकी मोहनजोदाड़ो में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। द पीपल ऑफ सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ। अब बात करेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, काफी मान के चलिए कि आपका अर्बन टाइप का सिविलाइजेशन था। अब एकदम जैसा लगता था कि जैसे शहर के ही लोग हैं। तो उस समय भी हम बेकेड ईंट का इस्तेमाल करते थे, मतलब पकी हुई ईंट का इस्तेमाल करते थे। उसको हम नाम क्या दिए थे? पूका ब्रिक्स दिए थे नाम। ओके, 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सील डिप्टिंग मदर गॉडेस विथ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द वॉर्म हैज बीन फाउंड फ्रॉम। जो सील टाइप का एक मतलब कि एक मूर्ति बनाई गई है जिसमें से मदर गॉडेस के बारे में बताया गया है, तो वो कहाँ पे फाउंड हुआ था? आपका हड़प्पन में। और वो क्या रिप्रेजेंट करता था? आपका दैट रिप्रेजेंट अर्थ ऑफ गॉडेस, मतलब कि धरती माँ को रिप्रेजेंट करता था वो सील। ओके, 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट गिव एविडेंस ऑफ स्टेडियम। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी कौन सी साइट है जहां पे स्टेडियम का एविडेंस हमको मिलता है? तो आपका ढोलावीरा साइट से। ढोलावीरा हम जनरली अभी कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे ढोलावीरा की, ये हमारा कच्छ में फाउंड मिला था, और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट क्या है आपका? गुजरात। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपका दयाराम साहनी ने डिस्कवर्ड किया था। फर्स्ट एक्सकवेटेड बाय दयाराम साहनी, और उसके बाद सेकेंड टाइम उसको एक्सकवेट कौन किया था? आर डी बनर्जी ने। लेकिन फर्स्ट टाइम किसका नाम आता है? दयाराम साहनी का। क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सील वॉज द मोस्ट पॉपुलर इन हड़प्पन कल्चर। कौन सी जो सील थी काफी इंपॉर्टेंट थी, सॉरी पॉपुलर थी काफी हड़प्पन कल्चर के टाइम में? तो क्वाड्रेट सील थी। क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट बीड्स वर मेड अप ऑफ। अब मोस्ट बीड्स जो थी कैसी बनी थी? फायर स्टेटा की बनी थी। फायर स्टेटाइट होता क्या है आपका? सोप स्टोन होता है। इसको सोप रॉक भी कहते हैं, और इसको ये मेटामॉर्फिक रॉक भी इसको हम कहते हैं। ओके, क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल ट्रेडेड विथ द। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल जो ट्रेड किसके साथ करते थे, व्यापार किसके साथ करते थे? तो आपका मेसोपोटामियंस के साथ व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट सुटेबल नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोस्ट सुटेबल नेम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्या नाम देंगे आप? हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे, और मोस्ट सुटेबल नेम भी दे सकते हैं इसको। 22 पे आते हैं। In the excavation of Harappa sites, bones of camels have been found at। बोन्स जो मिले, कंकाल मिले, हड्डियां मिली कैमल्स की, कहाँ पे मिली? तो ये कलिबंगन के में मिली थी। कलिबंगन जो एक साइट था हड़प्पन में, वहां पे ये बोन्स कैमल्स की मिली थी, ऊंट के हड्डियां मिली थी वहां पे। 23rd क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स फाउंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस
इंडिया इन? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ज्यादा लार्जेस्ट साइट्स कहाँ फाउंड हुई? बेसिकली हम पिछले भी क्वेश्चन में बात किए थे, गुजरात में जैसे ढोलावीरा मिला था, तो वैसे ही गुजरात की ही बात होगी कि इसी में पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में भी आपका ज्यादा से ज्यादा हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स मिली थी, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट मिली थी। 24th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम वाटर मैनेजमेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज? मोहनजोदारो में बहुत ही मतलब कि काफी अच्छे ड्रेनेज सिस्टम थी, मतलब कि पहले भी नालियां ओलियां सारी चीज, हर चीज ड्रेनेज की काफी अच्छी व्यवस्था हुई थी आपका मोहनजोदारो में। 25th क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ? फेमस डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदारो में मतलब कि एक मिला था, मूर्ति मिली थी, तो किसकी बनी थी, वो किससे बना था? आपका ब्रॉन्ज मेटल से बना था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। द यूनिक स्ट्रक्चर इन मोहनजोदारो वाज? यूनिक स्ट्रक्चर क्या बना था कि वहां पे जो बाथ पूल थे वो सब यूनिक स्ट्रक्चर के बने थे, काफी मतलब कि सिमिलैरिटीज उसमें दिखती थी। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस वीडियो से कुछ पाकर ही जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27th question. In which of the following Indus Valley civilization sites of the famous बुल सील was found? हड़प्पा में ही बुल सील मिली थी। अब बुल सील की डेट्स क्या थी? 2450 से लेके 2200 बीसी थी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ओके। Which of the following Indus Valley civilization sites was located on Iranian border? अब ईरानियन बॉर्डर के पास कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स लोकेट की थी? सुटकेंग डोर जो थी लोकेट थी। अब ये कहां पे थी? आपका सुटकेंग डोर जो थी आपका वेस्टर्न मोस्ट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29th. In which of the following Indus Valley civilization sites the cemetery R37 was found? हड़प्पा में ही सिमेंट्री R37 मिला था। अब सिमेंट्री R37 किस चीज से बिलोंग करता है? आपका ये रिलेटेड टू बरियल्स होता है। बरियल्स का मतलब कि जैसे होता क्या था वहां पे, एक ही परिवार के मतलब कि लोग जो होते थे, एक ही कब्र बनती थी और उसी में सबको दफना दिया जाता था। तो वो मोस्टली रिलेटेड होती थी रिच पुअर और सबसे। जैसे रिच की काफी बड़ी रहती थी, मतलब कि अकेले दफनाया जाता था। पुअर में होता था कि पूरी फैमिली को ही एक साथ वो कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। तो ये आपका बरियल साइट से रिलेटेड है। और ये R37 सिमेट्री बरियल साइट कहाँ थी? आपकी हड़प्पा में मिली थी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ इंडस सील? मोस्ट कॉमन मोटिव जो था इंडस सील का जो था वो क्या था? यूनिकॉर्न था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। सो गाइस प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बैक टू बैक वीडियोस डालते रहेंगे और हमें फॉलो करना ना भूलें इंस्टाग्राम पे स्टडी हब 20, और जीमेल अकाउंट है हमारा studyhub x9@gmail.com।